हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंकन टीम 50 रन पर ढेर हो गई। भारतीय टीम नई एशियन चैंपियन बन गई भाई। भारत ने मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका को एशिया कप में 2023 के फाइनल में एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। फाइनल में श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला गया। अरे ऐसा कौन करता है भाई, किसी ने श्रीलंका को बताया नहीं कि 50 ओवर का मैच है। ये तो 50 ओवर का मैच खेलने के बजाय 50 रन बनाकर ही वापस आ गए और पूरा मैच 21 ओवर में ख़त्म हो गया। तो मैं कहता हूँ अच्छा हुआ भाई पाकिस्तान नहीं खेला। पाकिस्तान ये फाइनल खेलता तो इंडिया गिन गिन के बदले ले लेता अगर ये पाकिस्तान खेलता। कोलंबो में खेले गए मैच श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो तबाहकुन साबित हुआ। पहले ओवर की तीसरी गेंद पे बुमराह ने कौशल परेरा लोकेशन रॉयल के हाथों कैच आउट करवाया और वो कोई रन न बना सके। भारत ने मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका को एशिया कप 2023 के फाइनल में एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला तो किया, वो तबाहकुन साबित हुआ। मोहम्मद सिराज की जानिब से कराया गया मैच का चौथा ओवर श्रीलंका की टीम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, जिसकी पहली गेंद पर भारतीय बॉलर ने पहले ही हातम नसाका को 2 रन पर चलता किया और फिर तीसरी गेंद पर सुदेरा समारा व कर्मा को भी काम तमाम कर दिया। अभी श्रीलंका की टीम इस नुकसान से संभली भी ना थी कि अगली ही गेंद पर सिराज ने 4 श्रीलंका को भी पवेलियन वापस मजबूर कर दिया। भाई नाम में अगर कोई गलती है तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि श्रीलंकन टीम के इतने मुश्किल और नाम होते हैं कि ज़बान पे नहीं आते। और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर धांजा डी सल्वा को भी पवेलियन वापसी का परवाना थमाते हुए ओवर में 4 विकेटें हासिल कर लें। श्रीलंकन टीम की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई थी कि सिराज ने एक और का रिजर्व लगाते हुए अपने अगले ही ओवर में दासन शनाका का काम भी तमाम कर दिया। 12 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद मैच का नतीजा सब पर वाज़ेह हो चुका था। ताहम इसी खराब सूरत हाल में कौशल मेंडिस और दोनत बुबलाक ने विकेटें गिरने के सिलसिले को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने 21 रन जोड़कर स्कोर को 33 रन तक पहुंचा दिया। मेंडिस की हिम्मत जवाब दे गई और सिराज ने एक मरतबा फिर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 6ठी विकेट अपने नाम कर ली। इस तमाम सूरत हाल में विकेटों की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और बकिया तीनों विकेटें अपने नाम करके श्रीलंकन टीम को बसात 50 रन पर लपेट दी। श्रीलंकन बल्लेबाजों की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों बल्लेबाजों के सिवा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो ही नहीं सका। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 50 रन बना के ढेर हो गई, जो न सिर्फ एशिया कप बल्कि वनडे क्रिकेट की तारीख किसी भी फाइनल का अब तक सबसे कम स्कोर है भाई। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 21 रन के एवज 6 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि पांड्या ने 3 और बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। भारत ने हदफ के ताक़ुब में शुरू किया तो भारतीय बल्लेबाजों को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश न आई। उन्होंने अपनी टीम को 7वें ओवर की पहली गेंद पर फतह से हमकिनार कराकर 10 विकेटों की शानदार कामयाबी के साथ साथ नया एशियन चैंपियन बना दिया। ईशान किशन 23 और शुभमन गिल ने 27 रन बनाए। मोहम्मद सिराज को इनकी उम्दा बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। भाई सलाम है भाई मोहम्मद सिराज आपको यार। ये वनडे क्रिकेट का तारीख का सबसे कम ओवर में ख़त्म होने वाला फाइनल मैच है भाई। ये सबसे कम ओवर में मैच ख़त्म हो गया। ये बाबर आजम, ये वीडियो तुम भी देखना और झगड़ा वगड़ा छोड़ो। शाहीन आफरीदी बड़ा बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज उससे डरते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप में तैयारी करके जाओ, नसीम शाह की जगह किसी तगड़े बॉलर को खिलाना, किसी तगड़े बॉलर को खिलाओ, कोहली की तरह मैच जितवाना, वर्ल्ड कप लेकर आना, वरना समझ तो गए हो गए आप।